नमस्कार जवानों। मैं हूं आपका दोस्त रॉक सोनू और आप देख रहे हैं एमएमटी चैनल मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चार्ट पे। और चार्ट पे ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं। तो जो लेवल्स इंट्राडे के निकल के आ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे हम निफ्टी की, बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की और बात करेंगे हम फिन निफ्टी की। तो ओवरऑल जो मार्केट दिख रहा है डेटा के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिख रहा है और हो सकता है एक ज़बरदस्त मोमेंट हमें अपसाइड की देखने को मिल सकती है। मगर ये जो है रेजिस्टेंस के आसपास भी हैं, तो थोड़ा सा हमें केयरफुल भी रहना पड़ेगा लेवल्स के अकॉर्डिंगली। मगर ओवरऑल जो मार्केट है अच्छी खासी बुलिश दिख रही है और बुलिश मोमेंटम होने का चांसेस भी है। तो मंडे को हो सकता है साइडवेज टू बुलिश हो या फिर बहुत ज़्यादा बुलिश हो या फिर ज़्यादा वॉलेटाइल में आ सकता है मार्केट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एनालिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग है 19,819 में है और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 45,156 में है। तो मोमेंटम कंटिन्यू है 2 दिन से, तो हो सकता है तीसरे दिन भी मोमेंटम कंटिन्यू हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं नैरो रेंज। तो निफ्टी 50 और 50 दोनों ही अच्छा खासा नैरो रेंज में है इंट्राडे के, और वीकली भी ये नैरो रेंज में है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस और यहाँ पे दिख रहा है हमें सपोर्ट। तो सपोर्ट हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि सपोर्ट में जो है यहाँ पे डिजिट कम आ रही हैं। तो मेरा अलग स्टाइल है अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने का और मैं अलग तरीके से एनालिस करता हूँ अपना। और ये मेरे को बहुत ही अच्छी रिजल्ट भी दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरी सारी वीडियो देखिए जाके। 3-4 दिन से जो भी मेरी एनालिस है परफेक्टली काम कर रही हैं और परफेक्ट लेवल काम कर रहे हैं। देखिए मार्केट जो चलती है, मार्केट इन्हीं लेवल्स पे ही चलेगी। एक लेवल ब्रेक होगा तो दूसरे लेवल पे पहुंचेगी, दूसरे लेवल को ब्रेक करेगी, तीसरे लेवल पे पहुंचेगी। तो ऐसे ही चलती है मार्केट। हम ऐसे ही इसको क्या कहेंगे, ऐसे ही हमको अपने ट्रेड भी मैनेज करनी है, अपना लॉस भी मैनेज करना है। ठीक है। तो तो चलते हैं सबसे पहले चार्ट पे। तो चार्ट पे जो इसका मेक और ब्रेक वाला लेवल है ये है 19,700। इसके नीचे की क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए अगर निफ्टी को अगर ऊपर जाना है। ठीक है, हो सकता है एक बार रिटेस्ट करने, इस एरिया को रिटेस्ट करने आ सकता है। और इस पे इसका जो रेजिस्टेंस है जो है आपका 19,930 के आसपास, 50 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा, ये मेक और ब्रेक वाले लेवल हैं। जिधर भी निकलेगा मार्केट बहुत ही सुपर फास्ट मोमेंटम करेगा। तो लेवल के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। तो लेवल के अकॉर्डिंगली जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो 700 के आसपास आ रहा है। और मार्केट खड़ा कहाँ पे है, मार्केट खड़ा है 800 के लेवल पे। तो 800 है, अगर गैप अप हो गया 50-60 पॉइंट तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो हमें ये वाला लेवल बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, जो कि है 19,944 का लेवल मिल जाएगा। और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया मार्केट तो ये वाला लेवल बहुत फास्ट मिलने वाला है हमको। तो अगर 12 बजे तक अगर ये किसी भी तरीके से क्लोजिंग लेने लगता है 940-950 के आसपास, तो यानी कि ये 20,000 के लेवल को हिट करेगा ही करेगा। मगर कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि ये इन दो लेवल्स के ऊपर कंटिन्यूसली टाइम बिताना चाहिए और 12 और 1:30 बजे के बीच में इनको ब्रेक कर देना चाहिए, जो कि है 19,944। जैसे कि हमारा यहाँ पे लेवल ऑलरेडी है 30-40। तो 30-40-50 के ऊपर अगर कंटिन्यूसली ये अपने आप को सस्टेन कर लेता है तो जैसे कि मैंने बोला है 20,080 और 20,130 120 के लेवल इजीली देखने को मिल जाएंगे।
सपोज कीजिए मार्केट गैप अप खुलता है थोड़ा बहुत, अभी 820-30 पे है क्लोजिंग, और अगर ये 850 860 को निकालता गया, गैप अप खुलने की उम्मीदें ज़्यादा लग रही है। सपोज कीजिए गैप अप यहीं खुल गया, ये थोड़ा सा नीचे आके फिर इस लेवल के आसपास ऐसे कंसोलिडेशन करने लग गया, तो जो भी हाई है उसके हाई पे बाई करो। टारगेट आपका 20,080 है, और इसके ऊपर का भी टारगेट आपको मिल सकता है। उसी तरीके से अगर गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुलेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पीसीआर बहुत ही ज़्यादा सही है, बुलिश है पीसीआर। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो देखो, ऊपर जाते हुए कोई भी बाय नहीं करना पसंद करेगा, ठीक है। अगर ये नीचे आ जाता है तो इस लेवल पे बहुत ज़बरदस्त बाइंग आ सकती है, जो कि बहुत फास्ट बाइंग होगी। ओके, तो ये बहुत तेज़ी के साथ अपसाइड में जाएगा। इसको क्या है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है 15 मिनट का चार्ट है, और आप देख सकते हैं 2 दिन में इसने काफ़ी मूवमेंट कर दिया, तो हो सकता है थोड़ा सा पॉज ले, या फिर हल्के हल्के ये इस लेवल के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश करे, और जैसे ही ये सपोर्ट बन जाएगा फिर यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट आने वाली है। तो इस हफ्ते के जो टारगेट हैं, इस हफ्ते के टारगेट यही हैं, या तो ये इसके ऊपर निकलेगा तो और भी हमें भयंकर बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फिर लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। और अगर ये दोबारा से आ गया इस लेवल के नीचे, अगर क्लोजिंग दे दी और इसके नीचे ट्रेड करने लग गया, तो ये समझ लीजिए आपको फिर से 19,500 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। और अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको ये वाले लेवल 19,300 के आसपास फिर से दोबारा आते हुए दिखाई देने लगेगा। तो मेक और ब्रेक यही दो लेवल हैं। इन दो लेवल के ऊपर है तो ये लेवल आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, और इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, और फिर ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आ गया तो फिर ये समझ ले एक्सपायरी तो आपको यहीं कहीं पे मिलने वाली है, बल्कि इसके नीचे भी जा सकता है 300 के। तो फिर एक्सपायरी फिर ज़बरदस्त डाउन साइड में होगी। और अगर किसी भी तरीके से ये टिक जाता है इसके ऊपर, या फिर 20,100 के ऊपर टिक जाता है, तो ये समझ लीजिए 300 तक के लेवल और 500 तक के लेवल ये निफ्टी के खुल जाएंगे। तो तो अगर गैप अप खुल जाता है और ये नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये 780 के लेवल को या 750 के लेवल से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, और ये यहाँ से फिर से बहुत तगड़ा बाउंस बैक मारेगा। तो ये सिंपल सी हमारी एनालिसिस है। और इन रॉकेट लेवल का ध्यान रखिएगा, जैसे ही रॉकेट लेवल ब्रेक होंगे ये बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा। तो नीचे के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि 700 750 के आसपास सिर्फ बाइंग ही देखनी है हमें, और मुझे नहीं लगता कि ये 780 के नीचे आने वाला है। ओके, तो 750 और 780 के बीच में आपको बाइंग करनी है, और 700 का आपको ऐसा लगा लेना है। तो आप बाइंग साइड में जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि नीचे जाएगा मार्केट, तो 980 930-40 का वेट कीजिए। यहाँ पे आप जो है 20,000 का स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड में ट्रेड कर सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बाइंग के लिए ही कर रहा हूँ। जितना नीचे मिले उतना बाइंग ही कीजिए, बाइंग और डिप वाला इस समय मार्केट चल भी रहा है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। आप लेवल देख लीजिए, ये जो है लेवल्स ऑलरेडी, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, ठीक है। तो ये लेवल बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले हैं आपके, और इजीली आपको इन लेवल्स के ऊपर, मोस्टली इन लेवल्स के ऊपर आपको एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट भागता हुआ नज़र आएगा, और इस लेवल के नीचे बहुत ज़बरदस्त गिरता हुआ नज़र आने वाला है मार्केट आपको। तो ध्यान रखिएगा इस हफ्ते इन लेवलों पे। तो ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी 50 की। अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी का बहुत ही क्रूशल जो है 800 से 850 का लेवल है। चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ हैं,
अब मंडे को कैसे क्लोजिंग करता है उसके बाद में आगे के लेवल से देखेंगे। फिलहाल तो इसके लिए इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। 45,550 के ऊपर अगर टिक जाता है तो ये हमें लेवल दिखा देगा 46,080 के इजीली दिखा देगा। और इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो ये समझ लीजिए फिर तो ये रॉकेट बनने वाला है। ओके। और किसी तरीके से भी अगर क्लोजिंग इसके नीचे दे दी इसने 750 या 700 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग लेना शुरू कर दिया आ, आपके निफ्टी बैंक ने, तो ये समझ लीजिए ये लेवल तो आपको इंट्राडे में ही दिखा सकता है। ठीक है, तो ये इंट्राडे में ही आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। और ये लेवल भी आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं मंडे को। इन लेवल्स के ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर एक आपको शार्प बाइंग देखने को मिलेगी। और इन लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर ये आपको ये लेवल भी दिखा सकता है। तो अच्छी बाइंग करनी है। अगर आपको पोजिशनली जाना है तो इस लेवल के ऊपर जाइएगा, क्योंकि इस लेवल पे अगर बाई एंड डिप करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। शायद फिर ये 800 को ना निकाल पाए, फिर ये नीचे साइड को प्रेशर इसमें दोबारा से बनने लग जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ से चल चुका है अच्छा खासा। तो पोजिशनली अगर जाना है तो पोजिशनली आप इसके ऊपर जाइए। 46,080 के ऊपर पोजिशनली आप जा सकते हैं। और टारगेट जो होगा आपका 4600 800 तक का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। इवन 47,200 का भी आप लेके चल सकते हैं। तो यह है लेवल। बहुत ही देखिए बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो बाइंग प्लान करेंगे इस टारगेट के लिए। अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है या फिर इस यहाँ पे बेस बना के जो भी डे हाई होगा उसको निकालता है तो टारगेट हमारे ये प्रीवियस डे का हाई होता है। ओके। और ये क्या कहते हैं, सेलिंग प्रेशर इसमें आ जाएगा अगर ये प्रीवियस डे के हाई को और लो के ऊपर अगर ये ट्रेड नहीं कर पा रहा है तो ये समझ लीजिए ये ज़्यादातर प्रेशर में रहेगा सेलिंग के। और अगर इसके नीचे अगर चला गया तो फिर एक पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। ओके। तो मेन क्या होता है, प्रीवियस डे का हाई और क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर ट्रेड जितना करेगा उतना बेटर है। और जैसे ही हाई को निकालेगा, जो भी हाई है सपोज कीजिए यहाँ कहीं गैप अप खुल के ये ट्रेड कर रहा है और जैसे ही हाई को ब्रेक कर रहा है ये समझ लीजिए आपको ये वाले लेवल दिखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सी है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन का भी ध्यान रखिएगा और रिस्क मैनेज करके चलिएगा, तो आपको डर नहीं लगेगा बाइंग और सेलिंग में। ठीक है, तो ये सिंपल से निफ्टी के लेवल है। निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। इनके ऊपर क्लोजिंग या देखिए इंट्राडे में ही ये रॉकेट बन जाएगा अगर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है। और इंट्राडे में इसके नीचे ही ये रॉकेट डाउन साइड में बन जाएगा अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है। निफ्टी में देख लेते हैं तो निफ्टी में भी सेम चीज़ है। इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो एक रॉकेट लेवल आपको मिलने वाला है, ये वाला 20,120 या 20,080। बहुत तेज और बहुत फास्ट आपको मिलेगा। और इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो इसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये वाला लेवल आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। ओके। तो आप यहाँ पे लेवल्स भी देख सकते हैं किन लेवल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये रॉकेट लेवल अगर ब्रेक हुआ तो ये लेवल आपको मिलने वाला है। और डाउन साइड में अगर आपका 750 या 700 ब्रेक होता है या 800 ब्रेक रिस्की ट्रेड है तो आप 780 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, 750 के भी नीचे सेल कर सकते हैं। ये दो लेवल जो है हमारे सेलिंग के हैं। तो इन दो लेवल्स के नीचे आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और बाइंग करनी है आपको तो बाइंग आपको इन दो के ऊपर करनी है, 850 और 880 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो 880 के आसपास बाइंग कीजिए और 850 का एसएल लगाइए। उसी तरीके से अगर 780 के नीचे आप सेल कर रहे हैं तो 800 810 820 का स्टॉप लॉस लगाइए। और 750 और 660 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। 660 निकालेगा तो ये लेवल आपको बहुत तेजी से डाउन साइड में देखने को मिलेगा। तो इन लेवल्स पे खासकर ध्यान रखिएगा क्योंकि नैरो रेंज में है, बहुत फास्ट मूवमेंट हो सकती है।
तो बैंक निफ्टी भी आपका ये दो लेवल है, 300 के, 350 के ऊपर जाता है तो 422 के टारगेट के लिए जाइएगा, और 422 के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है, यानी कि 300 से लेके 400 के बीच में सस्टेन हो जाता है, तो 300 के नीचे का ऐसा लगाइए, और टारगेट जो होगा आपका 45,688 का टारगेट होगा, जो कि रॉकेट लेवल है। और इसके ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर ये आपको ये वाला लेवल बहुत तेजी के साथ दिखाएगा। 46,250 का भी लेवल ये बहुत तेजी से आपको इंटरडे में ही दिखा सकता है। तो इन इन रॉकेट लेवल पे ध्यान रखिएगा, और इन बाइंग लेवल पे ध्यान रखिएगा। सेलिंग मैंने आपको बता दिया, रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 980 के नीचे या 900 के नीचे सेल कर सकते हैं। टारगेट जो होगा आपका 850 और 700 का लेवल हो सकता है, और अगर ये कंटिन्यू करता है तो आपको ये रॉकेट लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि है 44,500। तो यहाँ तक भी ये मार्केट आ सकता है। तो कल के इंटरडे ट्रेडिंग में इन दो लेवल से ऊपर नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। या तो यहाँ जाएगा और इसमें सेलिंग आ जाएगी, या यहाँ जाएगा तो सेलिंग बन जाएगी। ओके, यहाँ पे सेल करते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट ये नीचे को होने वाला है, और यहाँ पे बाइंग करते हैं तो ऊपर का टारगेट आपका ये होने वाला है। और यहाँ पे आपकी बाइंग बन सकती है, यहाँ पे आपकी सेलिंग बन सकती है स्कैल्पिंग के लिए। ओके, यहाँ पे बाइंग के लिए स्कैल्पिंग, यहाँ पे आपके लिए सेल के लिए स्कैल्पिंग, वो भी इतना ही डाउन साइड में। ओके, तो सारे प्लान हमने डिस्कस कर लिए हैं। गैप अप होता है तो क्या करना, और गैप डाउन होता है तो क्या करना। फ्लैट खुलेगा तो भी अच्छा है, और जहाँ तक उम्मीद है गैप अप खुलने की उम्मीद लग रही है। और गैप डाउन खुलता है तो एक अच्छी बात होगी। गैप डाउन खुलता है, यहाँ आता है, यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ पे डब्लू पैटर्न क्रिएट करता है, भले आपका वो 10 मिनट का चार्ट हो, भले 5 मिनट का चार्ट हो, यहाँ डब्लू पैटर्न क्रिएट करता है तो उसके नेक लाइन पे आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट जो होगा आपका यही वाला होगा, प्रीवियस डे का हाई, और इसको ब्रेक करता है तो आपका टारगेट जो है यही होना चाहिए। फिर यहाँ पे आके ये थक जाएगा और क्लोजिंग भी यहीं कहीं पे कर देगा, या फिर कोशिश करेगा 20,000 के आसपास क्लोजिंग लेने की। ठीक है, उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी को हम देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलता है तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जैसे ही डब्लू पैटर्न बनेगा आप बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ कहीं पे अगर एम पैटर्न बना रहा है, एम पैटर्न को अगर आपको ट्रेड करना तो इस लेवल पे कीजिए मंडे को। यहाँ कहीं पे अगर एम पैटर्न मिलता है तो आपको स्कैल्पिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट डाउन साइड में आपको मिल जाएगा, बट इन्हीं लेवल पे सेलिंग बन रही है। उससे पहले आपकी सेलिंग कहीं भी नहीं बन रही है, गैप अप खुलने पे या फ्लैट खुलने पे। तो सेलिंग तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको बाइंग करने के लिए ही कह रहा हूँ। फ्लैट खुले थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे बाइंग ही रिकमेंड कर रहा हूँ। सेलिंग ना ही जाए कल तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेलिंग में कुछ मिलने वाला है नहीं। बाउंस जो है बहुत तेज मिलेगा आपको, और ये ब्रेक करेगा तो ये वाला लेवल आपको इजीली बहुत तेजी से मिलने वाला है। और निफ्टी में भी यही मिलने वाला है। तो आ जाते हैं अब हम फिर निफ्टी की बात करते हैं। तो ये हमारे फिर निफ्टी के लेवल हैं, नैरो रेंज में तो है, ये हमारे सेलिंग है, और ये हमारे बाइंग डिसीजन हमें इसके ऊपर ही लेना है। तो हमारी क्लोजिंग जो आई है फिर निफ्टी की, वो 20,138 के ऊपर आई है। तो कल के लिए हमारे लिए बाइंग जोन है 210 के ऊपर निकलता है तो 250, और अगर 250 के भी ऊपर ट्रेड करने लगता है तो 372 तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। और अगर इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं।
मगर इतना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आ भी सकता है अगर गैप अप खुल जाए और सस्टेन हो जाए, इनके आसपास सस्टेन हो जाए, तो ये लेवल भी बहुत तेज़ी के साथ आपको अपसाइड में मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरीके से इन लेवल्स पे ये सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। 980 के आसपास बाइंग प्लान आप कर सकते हैं और 830 का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। इसके नीचे जाएगा तो ये भी लेवल आपको मिल सकता है, बट मेरे को नहीं लगता कि डाउन साइड में कोई भी ट्रेड मिलने वाला है। ओके, तो अगर कोई भी सिचुएशन अगर डाउन साइड की बनती है तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम जो है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, और ये वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा, इसको देखिए। और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो में बता रखा कि आपको अगर 5 परफेक्ट इंटरडे सेटअप चाहिए तो आपको मेरा ये चैनल है मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग का, इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरा यूट्यूब का चैनल है, नेट थोड़ा स्लो है, तो ये मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग है। तो अभी इसमें सब्सक्राइबर सिर्फ 6 ही हैं, तो अगर आप लोग अगर प्यार दिखाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे सब्सक्राइबर। तो कम से कम आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल लेके आता हूँ एनालिस, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो ये लेवल्स बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं इस वाले प्रीवियस वीक में। तो ये लेवल्स हैं आपके पास, नहीं ये नहीं, ये लेवल हैं आपके फिर निफ्टी के। तो ये दो छोटे से रेजिस्टेंस हैं, ये जैसे ही निकलेंगे ये वाला लेवल आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। मगर मुझे जहाँ तक लग रहा है ये काफ़ी चल चुका है, तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है और यहाँ से हल्की फुल्की सेलिंग भी आ सकती है। बट इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया मार्केट तो ये बहुत तेज़ी के साथ अपसाइड भी जा सकता है, और इस वीक में ये वाले लेवल भी देखने को मिल सकते हैं अगर क्लोजिंग कंटिन्यूसली 360 के ऊपर लेने लगता है तो। मेक और ब्रेक जो है फिर निफ्टी का ये है, इसके नीचे जाएगा तो ये वाले लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, बट इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए और फिर इसके नीचे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट भी होना चाहिए। मगर मुझे लगता नहीं है, जिस हिसाब से मार्केट है, जिस हिसाब से सारे स्टॉक्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सब में क्या कहते हैं, जो है नैरो रेंज में है सारे, ब्रेकआउट करने के लिए सब तैयार से लग रहे हैं। अगर ब्रेकआउट इन सब में होता है, इन सब में ब्रेकआउट्स आते हैं, तो ये समझ लीजिए मारुति में तो आ चुका है ब्रेकआउट ऑलरेडी। तो बहुत ही, यानी कि बहुत ही भयंकर बाइंग साइड मार्केट चल सकता है, कंटिन्यूसली बाइंग साइड दौड़ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ भी है। तो आप इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा, या तो आप इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अगर आपको मेरे लेवल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, मैं 5 इंडिकेटर लाने वाला हूँ, 5 परफेक्ट इंटरडे सेटअप्स। ओके, तो अगर आप मेरा ये चैनल ज्वाइन करते हैं और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सअप कर देते हैं इस नंबर पे, तो आपको जो है इनकी सेटिंग मिल जाएगी। जितने भी मैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिखाऊंगा सबकी सेटिंग मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, या फिर मैं आपको प्राइवेट यूट्यूब वीडियो का लिंक दे दूंगा जिस पे कि आप जाके सेटिंग इनकी देख सकते हैं। तब देखिए मैं चाहूँ तो आपको फ्री में भी देख सकता हूँ। ओके, ये बहुत अच्छे से काम भी करते हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से काम करते हैं ये देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स हैं। 5 ऐसे सेटअप मैं दूंगा आपको
कि आपके ट्रेडिंग का जो स्टाइल है ना वो चेंज हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि कब बाइंग करनी चाहिए, कब सेलिंग करनी चाहिए, सारे आपको देखने को मिलेगा। ये तो आवरली का चार्ट था। तो ये वीडियो बना रखी है मैंने, आप जाके आई बटन पे दे दूंगा, तो आप जाके इसको देख भी सकते हैं। इंटरडे में बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये मोमेंट कैप्चर आप कर सकते हो। यहाँ पे सिग्नल भी आते हैं, इनको कैसे यूज़ करना सारा डिस्कस मैं कर चुका हूँ। मगर इनकी सेटिंग जो है आपको तभी मिलेगी जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेवल पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 5-6, वो तो एंजॉय कर ही रहे हैं लेवल्स का। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन्हें इन लेवल्स पे पैसा बनाइए। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, मेरे पास अगर यहाँ पे अगर 10 सब्सक्राइबर भी हो गए तो मैं यहाँ पे एक्टिव हो जाऊँगा और मैं यहाँ पे आप लोगों को परफेक्टली लेवल भी दूंगा, कॉल्स भी दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं जब भी पोजीशन बनाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने यहाँ पे ये पोजीशंस बना रखी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 3 लॉट में कितने अच्छे प्रॉफिट होते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ही अच्छा रहता है हमारा, और परफेक्ट प्लानिंग होती है। और मैं इनका रिव्यू भी देता हूँ। देखिए 8 सितंबर में मैंने क्या ट्रेड किए उसका रिव्यू भी मैंने दिया है। और जो मैंने लेवल्स पे जो बात करी थी, जो हमने प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे मैं डेली दोनों चीज़ें इस पे शेयर करता हूँ। ठीक है, देखिए जब से मैं कर रहा हूँ इसमें, जब से वीडियो बना रहा हूँ मैं, अभी 5-10 दिन ही हुए हैं, इसलिए आपको सब्सक्राइबर भी कम दिख रहे हैं। ये बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, और मैं जो बात कर रहा था इसकी सेटिंग को आपको मैं फ्री में भी दिखा सकता हूँ, इस वीडियो में दिखा सकता था। मगर क्या है ना कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आप भी तो कुछ मेहनत कीजिए मेरे लिए। ठीक है, कम से कम सब्सक्राइब कीजिए मेरा फ्री चैनल। कोई पैसा तो लग नहीं रहा है इसमें ज्वाइन करने में, ना यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने में आपका कोई पैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा और सेटअप लाने वाला हूँ। ये तो एक ही सेटअप दिखाया है इसमें मैंने, और 4 सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप उस वीडियो और उस इंडिकेटर्स को एंजॉय कर पाएँ। धन्यवाद।